हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम स्क्रैच के सॉफ्टवेयर को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम स्क्रैच का सॉफ्टवेयर, जिसे स्क्रैच का ऑफलाइन एडिटर भी कहा जाता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले स्क्रैच डेस्कटॉप को ओपन करते हैं। कितना कलरफुल और अट्रैक्टिव विंडो है स्क्रैच का। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम किसी कोडिंग लैंग्वेज का विंडो देख रहे हैं। यहाँ से ही पता चल जाता है कि यह स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया है। जितना कलरफुल यह देखने में है, उतना ही मजेदार और सरल है इसमें कोडिंग करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जो ब्लू रंग का बार है, उसे हम कहेंगे टूल बार। टूल बार में पहला है स्क्रैच का लोगो, और अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमें स्क्रैच डेस्कटॉप जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका वर्जन पता चलेगा। स्क्रैच लोगो के पास जो वर्ल्ड का आइकॉन है, वह स्क्रैच एप्लीकेशन की लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए है। बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, पर अगर आप चाहें तो आप इस लैंग्वेज को बदल सकते हैं। उसके बाद है फाइल मेनू। फाइल मेनू में सबसे पहले है न्यू पर क्लिक करके हम नया स्क्रैच प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, और सेव टू योर कंप्यूटर पर क्लिक करके उसे अपने कंप्यूटर में जहां चाहे वहां सेव कर सकते हैं। और अगर हम अपना कोई भी बना बनाया प्रोजेक्ट स्क्रैच में ओपन करना चाहे तो वो हम लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पर क्लिक करके कर सकते हैं। टूल बार में अगला है एडिट। इसको हम वीडियो के एंड में समझेंगे। एडिट के बाद है ट्यूटोरियल्स। यहाँ पर स्क्रैच प्रोग्रामिंग के कुछ ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं। और टूल बार में सबसे लास्ट जो फील्ड है, वह स्क्रैच प्रोजेक्ट का नाम रखने के लिए है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्क्रैच प्रोजेक्ट ही लिखा होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हमें ऐसे नाम चूज करने चाहिए जो मीनिंगफुल हो और बाद में जब प्रोजेक्ट को ओपन करने की जरूरत पड़े तब वो आसानी से मिल जाए। स्क्रैच एडिटर के इस पार्ट को कहते हैं स्टेज एरिया। हम स्क्रैच में जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो इस स्टेज एरिया में रन होते हैं। अभी स्टेज एरिया में एक ऑरेंज कैट है और इसका बैकग्राउंड सफेद रंग का है, पर इस बैकग्राउंड को हम हमारे प्रोजेक्ट के अनुसार बदल सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज हम स्टेज इंफॉर्मेशन एरिया में से कर सकते हैं। स्क्रैच की भाषा में बैकग्राउंड को कहते हैं बैकड्रॉप। इसी वजह से इस एरिया को बैकड्रॉप एरिया भी कह सकते हैं। बैकड्रॉप सिलेक्ट करने के कई ऑप्शंस हैं। चूज बैकड्रॉप पे क्लिक करके हम स्क्रैच लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। पेंट पर क्लिक करके हम खुद का बैकड्रॉप डिजाइन भी कर सकते हैं, या फिर अपलोड बैकड्रॉप पे जाकर अपने कंप्यूटर से किसी भी इमेज को एज बैकड्रॉप सिलेक्ट करके स्क्रैच में यूज कर सकते हैं। अभी मैं स्क्रैच लाइब्रेरी में से ये वाला बैकड्रॉप सिलेक्ट कर रही हूँ, तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। जो ये ऑरेंज कैट है वह हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट का कैरेक्टर है। इसे स्क्रैच की लैंग्वेज में कहते हैं स्प्राइट। जब भी हम स्क्रैच एडिटर को ओपन करेंगे तब बाय डिफॉल्ट यह ऑरेंज कैट ही हमें स्टेज पर दिखेगी। स्प्राइट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें स्प्राइट एरिया से मिलती है, जैसे कि स्प्राइट का नेम जो अभी स्प्राइट 1 है, पर अगर हम चाहे तो इसे हम ऑरेंज कैट नाम दे सकते हैं या फिर और कुछ नाम भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि हम हर बार इस ऑरेंज कैट को ही एज अ कैरेक्टर अपने प्रोजेक्ट में यूज करें। अपनी इमेजिनेशंस, अपने गेम्स और अपने एनिमेशंस के अनुसार हमें अपने स्प्राइट्स को बदलना पड़ता है, और एक से ज्यादा स्प्राइट्स भी यूज करने पड़ते हैं, और ये हम स्प्राइट एरिया में से कर सकते हैं। बैकड्रॉप की तरह या तो हम स्क्रैच लाइब्रेरी में से कोई स्प्राइट सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपना खुद का स्प्राइट पेंट कर सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर में से किसी भी इमेज को एज अ स्प्राइट सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं स्क्रैच लाइब्रेरी में से यह स्प्राइट सिलेक्ट कर रही हूँ, तो यह स्प्राइट हमारे स्टेज एरिया में आ जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन हमें स्प्राइट एरिया में से मिलेगी। स्क्रैच एडिटर का नेक्स्ट पार्ट है ब्लॉक पैलेट। ब्लॉक पैलेट में 3 टैब्स है। पहला है कोड। स्क्रैच एक ब्लॉक बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह स्क्रैच में हमें सिंटैक्सेस लिखने नहीं पड़ते।
यहाँ पर बने बनाए ब्लॉक्स दिए गए हैं और इन्हीं ब्लॉक्स का उपयोग करके हम अपने कोड्स बना सकते हैं। इन ब्लॉक्स को उनके उपयोग के अनुसार कलर और कैटेगराइज किया गया है ताकि प्रोग्रामिंग करते समय किसी भी ब्लॉक को हम आसानी से ढूंढ सके। कोडिंग करने के लिए हमें ब्लॉक को ड्रैग करके कोड एरिया में ड्रॉप करना है। आइए एक आसान सा कोड बनाते हैं। पहला ब्लॉक में ले रही हूँ मूव 10 स्टेप्स और जैसे ही इस कोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्प्राइट है वह कोड के अनुसार 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। तो जितनी बार मैं इस मूव ब्लॉक पर क्लिक कर रही हूँ उतनी बार कैट 10 स्टेप्स मूव कर रही है। उसी तरह मैं दूसरा ब्लॉक ले रही हूँ जो है टर्न 15 डिग्रीज और इस पर क्लिक करने से हर बार कैट 15 डिग्री टर्न हो रही है। इन दोनों ब्लॉक्स को हम एक साथ जोड़ भी सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरे ब्लॉक को पहले ब्लॉक के नजदीक ले जाना है इस तरह, और यह दोनों ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये लेगो ब्लॉक्स जैसा है। लेगो में ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट करके हम बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्क्रैच में हम ब्लॉक्स को कनेक्ट करके कोड्स बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा सिंपल सा कोड। अगर इस कोड पर क्लिक करें तो हर बार पहले के 10 स्टेप्स आगे बढ़ेगी और उसके बाद 15 डिग्री टर्न लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोड्स को रन करने का ये कैसा तरीका है। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं या एनिमेशन देखते हैं तो उसमें तो प्ले बटन होता है जिस पर क्लिक करके हम गेम या एनिमेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, स्क्रैच में भी एक ऐसा ही बटन है जो प्ले बटन का काम करता है, जो है ये ग्रीन फ्लैग बटन, और उसके पास में जो रेड बटन है वो स्टॉप बटन है। इन बटन्स को कैसे यूज करना है वो हम कोडिंग रिलेटेड वीडियो में देखेंगे। इस बटन पर क्लिक करके हम कोड एरिया को बड़ा और स्टेज एरिया को छोटा कर सकते हैं, और ये फुल स्क्रीन कंट्रोल मोड है। इसे हम स्क्रीन पर सिर्फ स्टेज एरिया, स्टार्ट और स्टॉप बटन ही देखने को मिलेगा। ब्लॉक पैलेट में दूसरा टैब है कॉस्ट्यूम्स और तीसरा टैब है साउंड्स। इन दोनों टैब्स का उपयोग करके हम अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग और रियल बना सकते हैं। कॉस्ट्यूम हम लाइब्रेरी में से चूज कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं या फिर अपने कंप्यूटर से यहाँ पर कॉस्ट्यूम अपलोड कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम की तरह साउंड भी या तो हम स्प्राइट की लाइब्रेरी में से सिलेक्ट कर सकते हैं या अपना खुद का साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑडियो फाइल को यहाँ पर अपलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अभी शायद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जैसे जैसे हम कोडिंग सीखते जाएंगे आपको ये सब अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उप्स, ये मैंने क्या कर दिया, गलती से मैंने स्प्राइट डिलीट कर दिया। वैसे मैं स्प्राइट लाइब्रेरी में से कैट स्प्राइट को सिलेक्ट करके स्टेज एरिया में वापस ला सकती हूँ, पर ये एक नया स्प्राइट है तो मैंने जो कैट के लिए कोड लिखा था वो कोड एरिया में वो मुझे वापस लिखना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है टूल बार के एडिट मेनू में। अगर रिस्टोर स्प्राइट पर क्लिक करें तो हमारी ऑरेंज कैट वापस स्टेज एरिया में रिस्टोर हो जाएगी। इसी तरह हम कॉस्ट्यूम, बैकड्रॉप और साउंड को भी रिस्टोर कर सकते हैं, और जो टर्बो मोड है उसे ऑन करके हम हमारे स्क्रैच प्रोजेक्ट को ज्यादा स्पीड में रन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्क्रैच में सिंपल एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे।